नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। अभी तक हमने बीए भाग द्वितीय के पाठ्यक्रम में जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उत्कर्ष की चर्चा करी कि किस प्रकार इन धर्मों का उदय हुआ, उत्कर्ष हुआ, और इन धर्मों का जो बेस था वह वैदिक धर्म में आई हुई कुरीतियों, आडंबरों एवं अंधविश्वासों के विरुद्ध इनकी उत्पत्ति हुई। और सबसे बड़ा इनमें जो आया भाव वह सामाजिक जो विरोधाभास पैदा हुआ, सामाजिक द्वेषता जो उत्पन्न हुई वर्णों के अंदर, उसके माध्यम से इनका आविर्भाव हुआ। जब ये दोनों धर्म वैदिक धर्म के विरोध में ही उठ खड़े हुए, उत्पत्ति हुई, तो इनमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ समानताएं भी आवश्यक थी। इनमें कौन कौन सी समानताएं थी उनकी समीक्षा अपन करेंगे, और इसके बाद में अपना जो व्याख्यान होगा वह इन दोनों धर्मों में जब सूक्ष्म रूप से अपन देखेंगे तो क्या क्या असमानताएं थी, एक व्याख्यान उस पर होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या समानताएं थी, इनके क्रमवार टॉपिक्स देखेंगे और फिर उनको डिस्क्राइब करेंगे। पहला पॉइंट था, दोनों ही धर्म ब्राह्मण धर्म के अंधविश्वासों एवं आडंबरों की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुए थे तथा दोनों ने ही वेदों को ईश्वरीय कृति नहीं माना था। जैसे कि अपन बार बार में चर्चा कर रहे हैं, जब जब जैनिज्म और बुद्धिज्म अपन ने पढ़ा, अपन ने माना कि इन दोनों धर्मों की उत्पत्ति के पीछे एक ही ध्येय था कि ये न तो वैदिक धर्म को ईश्वरीय मानते थे, न वेदों को अपरुषेय मानते थे। उन्होंने किसी भी प्रकार से इन्हें ईश्वरीय कृति नहीं माना। और जैसे जैसे वैदिक धर्म में जटिलता आती चली गई, ये धर्म जो है उसके विरोध में उठने लग गए, इनका उत्कर्ष होने लग गया, समाज में विरोधाभास बनने लग गया। तो इन दोनों का एक ही पक्ष था कि इन्होंने वैदिक धर्म को नकारा और वेदों को अपरुषेय नहीं माना, इसलिए इनकी उत्पत्ति हुई। दूसरा, दोनों ही धर्मों ने वैदिक धर्म के आडंबरों, कर्मकांडों, कुरीतियों तथा अंधविश्वासों की खुलकर निंदा की। न केवल इन्होंने इसको अस्वीकार किया, बल्कि समाज में इसका विरोध भी इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। इनके जितने भी रीति नियम थे उनकी खुलकर के विरोध इनके द्वारा इस समय किया गया, और समाज में ये संदेश दिए गए कि जो भी वैदिक धर्म में इस प्रकार की अवधारणाएं हैं वह सही नहीं है। दोनों धर्मों के द्वारा इस बात की समाज में विचारधारा में रखी गई। तीसरा, दोनों ही धर्म अनिश्वरवादी हैं, दोनों ने ईश्वर को सृष्टि का रचयिता स्वीकार नहीं किया है। वैदिक धर्म में जहाँ की ईश्वर की सृष्टि को ही पूरी तरह से माना गया, जैसे कि अपन ने वैदिक धर्म पढ़ा था उस समय देखा था कि यहाँ पर स्थिति क्या थी कि वेदों के अंदर बहुदेववाद आया, बहुत से देवताओं का उन्होंने अवतरण माना, और बहुदेववाद से वो धीरे धीरे जब उनका मानसिक विकास हुआ वह देववाद की ओर गए, और देववाद से उनकी स्थिति कहाँ आई, एकेश्वरवाद कि नहीं, प्रकृति और पुरुष ही इसको चलाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनके विरोध के फलस्वरूप या उनकी नीति और नियति के विरोध इन्होंने इस प्रकार की विचारधाराएं बनी कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, यानी कि इन दोनों धर्मों ने अनिश्वरवाद की ओर अपनी बात कही और इन्होंने ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मानने से इनकार कर दिया। चौथा, दोनों ही मत निवृत्ति मार्ग के समर्थक हैं तथा त्याग, वैराग्य और संन्यास पर बल देते हैं। देखिए, दोनों ही धर्मों में एक समानता और थी कि इन्होंने त्याग और तपस्या पर अत्यधिक बल दिया, जिसमें जैन धर्म कहीं आगे चला जाता है, सूक्ष्म तपस्या की बात करता है, अहिंसा को भी बहुत सूक्ष्म रूप में वह देखता है। और इन्होंने कहा कि धीरे धीरे अगर निवृत्ति मार्ग पर चलना है तो तृष्णाओं की समाप्ति करनी पड़ेगी, और तृष्णाओं की समाप्ति क्या होगी, जब हम वैराग्य की ओर जाएंगे, यानी सृष्टि में जिस प्रकार की भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको जब हम समूल से नकार देंगे तभी हम वैराग्य की ओर जा पाएंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं उनको भी निग्रहित करना पड़ेगा, उनके भी जितने भी प्रकार के अवसाद हैं उनकी समाप्ति करनी पड़ेगी, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है, दोनों ही धर्मों ने कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए मनुष्य के कर्मों को ही उसके आगामी जन्मों का निर्धारक माना है।
कर्म व पुनर्जन्म की फिलॉसफी बहुत ही सशक्त फिलॉसफी है। कोई ना कोई तो ऐसा सुपर कंप्यूटर बना हुआ है जो पूरे विश्व परिदृश्य के अंदर यह स्थिति बनाता है कि किसका जन्म कब, कहाँ और किन परिस्थितियों में होगा, कैसे वातावरण में होगा, कैसी आर्थिक दशा में होगा, कैसे सामाजिक परिवेश में होगा। तो यह जो फिलॉसफी है, अगर इसका सूक्ष्म चिंतन किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा बल मिलता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुपर कंप्यूटर तो है जो इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर मनुष्य जन्म लेता है। तो जब जन्म कर्मों के आधार पर ही हो तो ये दोनों धर्म यही कहते हैं कि इस जन्म में अच्छे से अच्छे कर्म किए जाएं और उन कर्मों के माध्यम से पुनर्जन्म होगा। तो वह पुनर्जन्म को स्थिति जो बनेगी, यानी आने वाले जन्म की स्थिति बनेगी, उसमें सुधार के लिए इस बार जो उसको कर्म योग मिला है उसे वह अच्छी तरह से निभाए। और उन्होंने ये बात भी कही कि पृथ्वी पर न जाने कितनी योनियों में जीवन है, लेकिन एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसे कर्म कारक का सिद्धांत निभाना पड़ता है, यानी कि वह कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने अगले जन्म को सुधार सकता है। तो इस आधार पर इन दोनों धर्मों ने कहा कि वह अच्छे कर्म करे और अच्छे कर्म करने के बाद में पुनर्जन्म की स्थिति जो है उसको वह बनाए। नेक्स्ट है, दोनों ही धर्मों ने अपने प्रचार के लिए संघों की स्थापना की तथा अपने भिक्षु भिक्षुणियों के निवास हेतु विहार, मठों आदि का निर्माण करवाया। देखिए, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों जो थे, इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने संघ स्थापित किए, अपने भिक्षु भिक्षुणी बनाए, साधव और साधिकाएं बनाई और इनके द्वारा तत्कालीन समय अपने धर्म को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए समाज के अंदर इन लोगों को भेजा गया। जैसे कि अपन अशोक को देखते हैं, अशोक ने तो धर्म महामात्र नियुक्त कर दिए थे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी उसने विदेश तक इसके लिए भेजा था और उसी के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म और दर्शन जो है वह विश्व परिदृश्य पर बहुत ही प्रचारित और प्रसारित भी हुआ। और इनके द्वारा तत्कालीन समय, क्योंकि इन दोनों धर्मों को राजाश्रय मिल गया था, जिसमें बौद्ध धर्म को ज़्यादा राजाश्रय मिला था, जैन धर्म को आंशिक राजाश्रय मिला था, इसके कारण इनके लिए विहार और मठ भी तत्कालीन समय बहुत से शासकों के द्वारा बनवाए गए थे, जिनमें ये धर्म प्रचारक या भिक्षु भिक्षुणियाँ जो थी वह वहाँ पर रहते थे और धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। दोनों ही धर्मों का अंतिम लक्ष्य निर्वाण अथवा मोक्ष की प्राप्ति है। देखिए, दोनों धर्मों ने इस बात को स्वीकार किया कि कर्म व पुनर्जन्म का सिद्धांत है, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि कर्म और पुनर्जन्म के चक्र से अगर हटना है, उससे विमुक्त होना है, तो इसी जीवन में हमें इन कर्मों को समाप्त करना पड़ेगा। और उस कर्म को समाप्त करने के लिए इन दोनों धर्मों ने कठोर तपस्या बताई, उसके माध्यम से हम इनको समाप्त करेंगे और जब ये समाप्त हो जाएंगे तभी हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस मोक्ष की प्राप्ति को ही दोनों के द्वारा साध्य बताया गया कि उसकी साधना के लिए ही हमें कर्म करने चाहिए। दोनों ही धर्मों में त्रिरत्नों का प्रतिपादन किया गया है। जैन धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र की त्रिरत्न के रूप में प्रतिपादित किया है, जबकि बौद्ध धर्म में धर्म, संघ एवं बुद्ध में ये त्रिरत्न है। दोनों धर्मों के अंदर तीन तीन त्रिरत्न बनाए गए हैं। उनमें इनके द्वारा अपने धर्म की मूलभूत बातें, मूलभूत अवधारणाएं और मूलभूत सिद्धांतों की समीक्षा की गई है, जो कि समाज को पूरी तरह से धार्मिक, सामाजिक या जितने भी प्रकार के समाज को संचालित करने के विधिवत लक्ष्य होते हैं उनकी बातें इनमें रखी गई है। दोनों ही धर्म पंच महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य में विश्वास रखते हैं तथा उच्च नैतिक जीवन पर बल देते हैं। देखिए, दोनों ही धर्मों ने सबसे बड़ा नैतिकता पर बल दिया। सत्य की बात कही, अहिंसा की, सूक्ष्म अहिंसा की बात की, अस्तेय किसी भी चीज़ को चुराना पाप है, ये समझाया गया। अपरिग्रह जीवन में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं से अधिक कोई भी संग्रह न करे, उसे अपरिग्रह। और ब्रह्मचर्य यानी कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको निग्रहित किया जाए, उन इंद्रियों के ऊपर अपना पूरा का पूरा वश रखा जाए, चाहे सुनने की हो, चाहे बोलने की हो, श्रवण की हो, चाहे
स्वाद की हो, चाहे देखने की हो, सभी इंद्रियों के ऊपर पूरी तरह से निग्रहित होने की बात करी, उनको अपने वश में बात करी और उसी के आधार पर उच्च नैतिक जीवन जीने की बात भी इनके द्वारा की गई। दोनों धर्मों ने सामाजिक भेदभाव का विरोध किया एवं सभी को मोक्ष का अधिकारी माना। देखिए, वैदिक धर्म में जो सामाजिक द्वेषता आई, उसके पीछे क्या स्थिति थी? वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। अब धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल में जाते जाते ब्राह्मणों के अधिकार जो थे उनमें वृद्धि हुई। ब्राह्मण अपने आप को यहाँ तक कि किंग मेकर मानने लग गया। जब वह क्षत्रिय को राजा बनाता था तो वह कहता था, हे प्रजाजनों, ये तुम्हारा राजा है, मेरा नहीं है, आई एम ए किंग मेकर। वो अपने आप को कहता था, मैं तो राजा बनाता हूँ, मेरा राजा ये नहीं है, मेरा राजा तो ऊपर प्रभु ईश्वर है। तो ब्राह्मण के जब अधिकारों में अभिवृद्धि हुई तो उस समय शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया। और शूद्रों को शिक्षा के अधिकार से वंचित करने पर तत्कालीन समय की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनका पूजन करना, पठन करना, पूजन करना और उनके आधार पर यज्ञ हवन करना। अब शूद्र क्या रहे? उन्होंने इस बात को, जब उनको शिक्षा ही नहीं हुई तो वह धार्मिक अनुष्ठानों में भाग नहीं ले सकते थे, पूजा हवन यज्ञ नहीं कर सकते थे। तो अब उनको लगने लगा कि अब उनका तो मोक्ष संभव ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विरोध बढ़ने लगा और उसी सामाजिक विरोध के फलस्वरूप इन धर्मों का उदय भी हुआ। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे धर्म की ओर प्रवृत्त हुए जहाँ पर कि धार्मिक आडंबर की स्थितियाँ नहीं थी। सभी को इसमें स्वीकार किया गया और सभी को मोक्ष का उत्तराधिकारी भी माना गया। इस कारण इन धर्मों में ज़्यादा से ज़्यादा ये पल्लवित और पोषित हुए। दूसरा, दोनों धर्मों में जो और समानता है, दोनों धर्मों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे, यानी कि राजवंशी शासक थे और क्षत्रिय थे। दोनों का ही विवाह हुआ था एवं दोनों के एक एक संतान हुई थी और दोनों में से एक ने 29 वर्ष की अवस्था में और एक ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था और दोनों के द्वारा ही कठोर तपस्या की गई थी और कठोर तपस्या के बाद में इनके द्वारा अपनी स्थिति को बनाया गया था, केवल्य ज्ञान को प्राप्त किया था। तो दोनों धर्म के संस्थापकों के साथ में ये स्थिति रही थी। नेक्स्ट व लास्ट, दोनों धर्मों में जनसाधारण की भाषा में उपदेश दिए गए, यानी कि उन्होंने आम भाषा को, जिसमें आम व्यक्ति तक उनके संदेश पहुंच पाए, उस स्थिति को उन्होंने बनाया था। इसमें जैन धर्म ने प्राकृत तथा बौद्ध धर्म ने पाली भाषा को चुना, लेकिन कालांतर में जब उच्च शिक्षा की भाषा संस्कृत हो गई तो इस धर्म में भी दोनों धर्मों की भाषा संस्कृत हो गई। तो इस प्रकार हमने इन 12 पॉइंटों के माध्यम से ये देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो कि लगातार अपन चर्चा कर रहे हैं कि वैदिक धर्म के प्रतिरोध के स्वरूप पैदा हुए थे, उन धर्मों की स्थिति के कारण इनका उद्भव हुआ, उत्कर्ष हुआ और इनमें मूलभूत समानताएं जो समीक्षकों के द्वारा बनाई गई है, इतिहासकारों के द्वारा बनाई गई है, दोनों धर्मों की समीक्षा करने के द्वारा बनाई गई है, वह मैंने आपको इस क्रम में बतलाई है। धन्यवाद।